दरवाजे तक पहुंचते हैं कि सेवकों ने रोक लिया, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकता? वो मेरे पिता है। बोले उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। है तो ये भी राजा का बेटा, हरकतें तो आएंगी। वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लग रहा है कि अपना बच्चा है, क्यों वो जरूर बोले होंगे दूसरों के लिए कि कोई काम के लिए ना आ जाए, कोई मंत्री ना आ जाए कुछ। उन्होंने कहा इसको तो जाने देते हैं। उन्होंने जाने दिया तो ध्रुव जी भाग कर जाते और सीधा अपने पिता की गोद में बैठते। वो भी पिता है, प्रेम तो आ ही जाता है, तो वो भी लाड करने लगे उसको। उससे पूछ रहे हैं वो कैसा है, क्या है, यानी आपस में बातचीत हो रही है। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। मानो उसको ये दृश्य भविष्य दिखा रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। एक बार के लिए महाराज उठते हैं, पर जैसा मैंने कहा उसको सुरुचि के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था। फिर बैठ गए। अब वो बच्चा देख रहा है, वो कहे आप इतना बदल गए, विश्वास नहीं होता। पहले आप हमसे मिलने आते थे, आज आप हमसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि कहे महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। अब उसके मन में अभी तक सुरुचि के लिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं आए है, कोई गलत भावना नहीं आई है। वो बच्चा अभी भी कह रहा है कि आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहे क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं जाते। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले थी, स्थान मुझे दे दिया गया है और मेरा तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी हो। अरे मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। वो कहे गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू नहीं बैठ सकता। चला जाए यहां से। चले गए रोते रोते अपनी मां के पास। वो रोए जाए, मां समझा रही है, अलग अलग बच्चा है, क्या करे, समझाने की कोशिश कर रही है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, वो चुप ही नहीं हो रहा। तो वो झुंझला गई और झुंझलाहट में मानो ये सब तरीके भगवान के हैं कि पहले से ही सब कुछ प्री प्लान चल रहा है कि भक्त बनेगा कैसे। तो झुंझलाहट में उसने जोर से कह दिया कि क्या साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ।